हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, गिवन एपी इज हियर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2012 में। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम। एपी आपको दे रखा है, हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म हमें दे रखी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, A4। सो A1 इज गिवन √18, जिसे मैं लिख सकती हूँ 9 2 ज़ा 18, दैट्स मीन्स 3√2। और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, विच इज इक्वल टू √50 माइनस √18। √50 को हम लिख सकते हैं 25 2 ज़ा 50, एंड √18 को अभी हमने सिंप्लीफाई किया, विच इज़ 3√2। 25 बाहर आ जाएगा, 5√2 माइनस 3√2, इट इज 2√2। दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। सो फोर्थ टर्म इज A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A इज 3√2 प्लस 3 इंटू D इज 2√2। 3√2 प्लस 3 2 ज़ा 6√2, 6 एंड 3 इज 9√2। 9 अगर मैं अंदर ले जाऊं तो इट बिकम्स 81 इंटू 2। सो आंसर इज 2 8 2 ज़ा 16। सो नेक्स्ट फोर्थ टर्म इज 162। सो हियर वी गो विथ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2013 में। सो कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, और एपी दे रखा है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म इज गिवन 1 माइनस 2Q अपॉन 2Q माइनस 1 अपॉन 2Q। डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे। +1 माइनस 1 गेट कैंसल, माइनस 2Q अपॉन 2Q, दिस गेट कैंसल, सो आंसर इज -1। सो गो विद द ऑप्शन नंबर 1। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस गिवन एपी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सीबीएसई 2013 में। फाइंड करते हैं हम इसका कॉमन डिफरेंस। सेम फॉर्मूला, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो सेकेंड टर्म इज गिवन ईयर 1 माइनस 3B अपॉन 3 माइनस 1/3। डिनोमिनेटर आर सेम, सो न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे। +1 माइनस 1 गेट कैंसल, माइनस 3B अपॉन 3, 3 कैंसल, सो आंसर इज -B। सो हियर वी गो विद द ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इफ K, 2K माइनस 1 एंड 2K प्लस 1 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2014 में। सो हम लिख लेते हैं AP K 2K माइनस 1 एंड 2K प्लस 1। अगर 3 टर्म्स AP में हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है अगर A, B और C ये तीनों अगर AP फॉर्म में हैं तो कंडीशन क्या है, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ठीक है, तो यहाँ हम इसको A कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू रखती हूँ तो 2 इंटू 2K माइनस 1 इज इक्वल टू K प्लस 2K प्लस 1। 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4K माइनस 2 इज इक्वल टू 3K प्लस 1। 3 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 4K माइनस 3K इज इक्वल टू 1 प्लस 2, देयरफॉर K इज इक्वल टू 3। सो वी गो विद द ऑप्शन नंबर 2। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस AP, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2014 में। AP लिख लेते हैं हम लोग, √7, √28 एंड √63। और नेक्स्ट टर्म दैट मीन्स मुझे A4 निकालना है। सो A1 इज √7। D निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू √28 माइनस √28 माइनस √7। सो 28 को मैं लिख सकती हूँ 7 4 ज़ा 28। So it is 2 √7 minus √7 becomes √7. So A4 is equal to A plus 3D. वैल्यू रख देंगे हम √7 प्लस 3, √7 विच इज इक्वल टू
4 root 7, that is 16 into 7. 7 6 are 42, carry 4, 7 1 are 7 plus 4 is 11. So here we go with the option number 4. आगे चलेंगे. The first 3 terms of AP is given, then find the value of y. First 3 terms of AP is given here. लिख लेते हैं हम 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1. सो अगर तीनों टर्म पहले अगर AP में है तो इसे A, B और C कंसिडर कर लेते हैं. तो हमें पता है हम क्या यूज़ करते हैं. 2B इज इक्वल टू A प्लस C. सो 2 times 3y plus 5 is equal to 3y minus 1 plus 5y plus 1. Minus 1 plus 1 get cancel. 3 2s are 6y plus 10. Here 8y. So 6y minus 8y is equal to minus 10. Minus 2y is equal to minus 10. So y is equal to 5. So here we go with the option number 3. ये पूछा गया है 2014 में. द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज. ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2012 में. तो फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स हम देख लेते हैं. AP बना लेते हैं हम ऑड नंबर्स की 1, 3, 5 एंड सो ऑन. सो हियर A इज 1 एंड D इज 3 minus 1 विच इज इक्वल टू 2. एंड N हमें पता है 20 ऑड नेचुरल नंबर्स. सो फॉर्मूला इज SN इज इक्वल टू N by 2A plus N minus 1 into D. So S20 is equal to 20 by 2. 2 into 1 plus 19 into D is 2. So it is 10. 2 plus 38 which is equal to 10 into 40. Answer is 400. So here we go with the option number 3. Next question. The first term of AP is P and the common difference is Q. Find the 10th terms. ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2020 में. So first term that is A1 is given P and common difference D is given Q. So we have to find here 10th term. So A10 is equal to, we know that A plus 9D. So A is P plus 9Q which is the answer. Here go with the option number 3. Very easy. Next question. If the sum of the first nth term of AP is given, its common difference is given, find the first term. ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2024 में. ओके. सो सम ऑफ nth टर्म हमें दे रखा है 3n square plus 4n and common difference is given 6. Find the first term. A मुझे निकालना है A1. तो हमें पता है A1 इज नथिंग बट S1. सो अगर मैं N इज इक्वल टू 1 रखती हूँ, सो S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7. S1 इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म. ओके. सो आंसर इज 7. हियर वी गो विद द ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट. द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय. ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2023 में. nth टर्म हमें दे रखा है 3n plus 7 और इसका मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है D. बच्चों हमें पता है D हम कैसे निकालते हैं. A2 minus A1. तो nth टर्म से हम A1 और A2 निकाल लेंगे. सो व्हेन n इज इक्वल टू 1, A1 इज इक्वल टू 3 plus 7 10. And when n is equal to 2, then A2 is equal to 3 2s are 6 plus 7 13. Therefore D is equal to A2 minus 7, 13 minus 10 equal to 3. So the answer is option number 2. So ये थे most important 10 questions of chapter AP. आने वाली वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, MCQ ही देखेंगे. तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय.